Hey guys, welcome to my channel Textbook. This is the second video of class 12th and we are going to start with a new topic that is intelligence. Intelligence क्या है? हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इंटेलिजेंस सबसे पहला डोमेन है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का। 5 डोमेन्स थे जिसमें सबसे पहले इंटेलिजेंस आता है। तो इंटेलिजेंस की वजह से ही हमें ये पता चलता है कि कैसे इंडिविजुअल्स डिफरेंट हैं एक दूसरे से, ठीक है। इंटेलिजेंस की वजह से हमें ये पता चलता है कि मतलब कैसे लोग अपना बिहेवियर उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं। तो यहाँ हमें इंटेलिजेंस की काफ़ी फॉर्म्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, साइकोलॉजिकल जो टर्म है इंटेलिजेंस की वो डिफरेंट है कॉमन टर्म से। जैसे नॉर्मली हम इंटेलिजेंट किसे बोलते हैं, जिसमें सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे मेंटल अलर्टनेस, रेडी विट, क्विकनेस इन लर्निंग एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स। मेंटल अलर्टनेस मतलब उसे पता होता है कि उसके आसपास क्या चल रहा है, वो अवेयर होता है हर चीज़ को लेके, हर चीज़ का पता होता है, हर चीज़ की नॉलेज होती है, वो मेंटली अलर्ट रहता है, उसे कहीं भी कोई भी पागल नहीं बना सकता, ठीक है। एंड जो आंसर करना बहुत अच्छे से जानते हो, मतलब उनसे किसी भी चीज़ के बारे में पूछ लो वो बहुत अच्छे से जवाब देते हैं। रेडी विट होता है बिना सोचे जो आंसर करता है, जो आंसर करने के लिए बिल्कुल रेडी रहता है, मतलब उनसे कुछ भी पूछ लो वो बहुत अच्छे से आंसर करते हैं, समझा देते हैं, ओके। क्विकनेस इन लर्निंग मतलब जो बहुत जल्दी लर्न कर लेता है। हम कहते हैं ना कि इसकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी लर्न कर लेता है, इंटेलिजेंट है, एक बार देखते ही सब याद हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉमन टर्म है इंटेलिजेंस की। नॉर्मली जिसे हम इंटेलिजेंट बोलते हैं वो ऐसे होता है, फाइन। बट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। मतलब किसी का देखने का नज़रिया कैसे है, वो कैसे चीज़ों को परसीव कर रहे हैं, ठीक है, वो वाली पावर। लर्निंग मतलब कैसे याद करता है, वो वाली पावर। अंडरस्टैंडिंग मतलब किसी चीज़ को समझने की पावर। एंड नोइंग मतलब किसी चीज़ को जानने की पावर। सो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जिसके पास ये सारी पावर्स हैं, पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, नोइंग, वो इंटेलिजेंट है इन कंपैरिजन टू अदर्स। तो ये हमारी साइकोलॉजिकल टर्म है इंटेलिजेंस की, जबकि दोनों जगह सेम ही बात बोली जा रही है, बस इसमें थोड़े टेक्निकल वर्ड्स यूज हुए हैं, फाइन। ओके, एल्फ्रेड बिनेट सबसे पहला साइकोलॉजिस्ट है जिसने इंटेलिजेंस पे काम किया था, ठीक है। He defined intelligence as the ability to judge well, understand well and reason well. मतलब अच्छे से जज करने की एबिलिटी, अच्छे से समझने की एबिलिटी एंड उसके पीछे रीज़न देने की एबिलिटी। तो जिसमें भी ये एबिलिटी है वो इंटेलिजेंट है, ठीक है। बिनेट के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस एक ही है, यूनिफैक्टर। मतलब या तो कोई इंटेलिजेंट है या फिर इंटेलिजेंट नहीं है, और जो इंटेलिजेंट है वो हर चीज़ में इंटेलिजेंट है, टोटली इंटेलिजेंट है। मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो उसे नहीं आता होगा, ठीक है। और जो इंटेलिजेंट नहीं है वो किसी चीज़ में भी इंटेलिजेंट नहीं है, फाइन, अकॉर्डिंग टू बिनेट। देन है वैट्सलर, इनका इंटेलिजेंस टेस्ट बहुत यूज़ हुआ है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एज द ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड टू डील इफेक्टिवली विद द इन्वायरमेंट। मतलब ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, सबको मिला के जो इंडिविजुअल की कैपेसिटी है, जो रैशनली सोचता हो, हर चीज़ के पीछे का रीज़न ढूंढता हो, लॉजिकली सोचता हो, एक्ट पर्पसफुली, जैसे हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है, तो आप कुछ भी करो उसके पीछे पर्पस होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। तो जो पर्पसफुली एक्ट करता हो एंड जो अपने इन्वायरमेंट के साथ अच्छे से डील करता हो वो इंटेलिजेंट है, ओके। देन एक और डेफिनेशन है इंटेलिजेंस की, वैसे ये डेफिनेशन नहीं है, गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग ने सजेस्ट किया था दैट एन इंटेलिजेंट इंडिविजुअल नॉट ओनली अडेप्ट्स टू द इन्वायरमेंट बट ऑल्सो एक्टिवली मॉडिफाइज और शेप्स इट। जैसे बाकी सब तो इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, समझ रहे हैं, बट यहाँ पे अडेप्टेशन के अलावा उसे मॉडिफाई भी करते हैं। मतलब इन्वायरमेंट को चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसा इन्वायरमेंट तुम्हें सूट करता है वैसा ही तुम उसे चेंज कर सकते हो, तो वो इंटेलिजेंट होता है। मतलब इतनी कैपेबिलिटी है कि सिर्फ इन्वायरमेंट से डील ही नहीं करते बल्कि उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, तो वो इंटेलिजेंट इंडिविजुअल है, फाइन। तो ये 3 डेफिनेशंस हो गई हैं इंटेलिजेंस की। लेट्स मूव ऑन।
अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। साइकोलॉजिस्ट ने काफ़ी थ्योरीज दी हैं इंटेलिजेंस की, और जो ये थ्योरीज हैं ये दो अप्रोचेस में डिवाइडेड है, साइकोमेट्रिक अप्रोच एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। सो लेट्स सी इन डीप। तो सबसे पहले जो अप्रोच है वो है साइकोमेट्रिक अप्रोच। इस अप्रोच में इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाता है ये जानने के लिए कि हाउ मच इंटेलिजेंस इज इन पर्सन। ठीक है, साइकोमेट्रिक अप्रोच का मतलब होता है कि जो इंटेलिजेंस है वो एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज़ है, मतलब कुल मिला के जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं वो इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस एज एन एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज़, फाइन। देन जो सेकंड अप्रोच है वो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में क्या होता है, इट डिस्क्राइब प्रोसेसेस पीपल यूज़ इन इंटेलेक्चुअल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये अप्रोच मेंटल प्रोसेसेस को डिस्क्राइब करती है, मतलब जो मेंटल प्रोसेसेस यूज़ होते हैं रीजनिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, उसे डिस्क्राइब करती है कि ये काम होता कैसे है मेंटल प्रोसेसेस का। सो यहाँ पे मेन फोकस इस चीज़ पे होता है कि एक इंटेलिजेंट पर्सन कैसे एक्ट करता है। ठीक है, सो पहले वाली अप्रोच में एबिलिटीज़ पे फोकस होता है और इसमें काम करने के तरीके पे फोकस होता है। क्लियर? सो जितने भी हमारी थ्योरीज हैं वो इन्हीं दो अप्रोचेज में डिवाइडेड है, फाइन। तो साइकोमेट्रिक अप्रोच में सबसे पहले आती है यूनी और वन फैक्टर थ्योरी। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि अल्फ्रेड बिनेट सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंटेलिजेंस पे स्टडी किया था, बट बिनेट से पहले हमने ये देखा था कि ये जो टर्म है इंटेलिजेंस की, ये अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन की हुई है। साइकोलॉजिकल टर्म अलग है, कॉमन टर्म अलग है। तो बिनेट की जो थ्योरी है इंटेलिजेंस, वो ये कहती है कि या तो कोई इंटेलिजेंट है या फिर नहीं है, मतलब सिर्फ दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो कोई इंटेलिजेंट है या फिर नहीं है। तो जो इंटेलिजेंट है वो टोटली इंटेलिजेंट है, उसे हर चीज़ का पता है, ठीक है, और जो इंटेलिजेंट नहीं है उसे किसी चीज़ का नहीं पता है। बट ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब ज़रूरी है कि जो इंसान पढ़ने में अच्छा है वो म्यूज़िक में भी अच्छा हो, एंड जो स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है वो फाइन आर्ट्स में भी अच्छा ना हो, है ना। सो अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड बिनेट, intelligence consisting of one similar set of abilities which can be used for solving any or every problem in an individual's environment। मतलब एक ही इंटेलिजेंस से हम हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमें अलग अलग इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है अलग अलग टाइप्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जैसे आप एक ही इंटेलिजेंस से मैथ्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो, और लाइफ की चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो आप वो भी उसी इंटेलिजेंस से सॉल्व कर सकते हो। तो मतलब जो इंटेलिजेंट है वो हर चीज़ में इंटेलिजेंट है, और जो नहीं है वो कहीं इंटेलिजेंट नहीं है, अल्फ्रेड बिनेट के हिसाब से, फाइन। तो बिनेट की इस थ्योरी को यूनिफैक्टर थ्योरी बोलते हैं या फिर वन फैक्टर थ्योरी, फाइन। बट इस थ्योरी पे काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई थी बाद में, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि एक ही इंटेलिजेंस से हम हर टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। मतलब इंटेलिजेंस यूनिफैक्टर नहीं हो सकती, मल्टी डायमेंशनल है, फाइन। देन आपकी जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है टू फैक्टर थ्योरी। ये चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी थी 1927 में। अब स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस के दो फैक्टर होते हैं, एक होता है जी फैक्टर, जनरल फैक्टर, और एक होता है एस फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल फैक्टर क्या होता है, इट इंक्लूड्स मेंटल ऑपरेशंस विच आर प्राइमरी एंड कॉमन टू ऑल परफॉर्मेंसेस। मतलब जी फैक्टर वो होते हैं जो कॉमन इंटेलिजेंस होती है, जनरल चीज़ें जो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, जो ऑलरेडी हमें आती है, जैसे खाना, सोना, बैठना, ठीक है। तो ये चीज़ें कॉमन है, यहाँ आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे, फाइन। देन एस फैक्टर में क्या है, स्पेसिफिक एबिलिटीज़ लाइक एक्सीलेंट सिंगर्स, आर्किटेक्ट्स, साइंटिस्ट। मतलब इस इंटेलिजेंस में हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कोई म्यूज़िक में बहुत अच्छा है, कोई लैंग्वेज में बहुत अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है। मतलब अलग जो स्किल्स होती हैं, टैलेंट होता है, इंटेलिजेंस होती है, वो स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये कॉमन नहीं है, स्पेसिफिक है, जो सबके पास अपना अलग अलग होता है, फाइन। देन हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। ये लुइस थर्स्टन ने दी है। तो इनका ये मानना है कि इंटेलिजेंस ना तो वन फैक्टर होती है और ना ही टू फैक्टर है, बल्कि 7 प्राइमरी एबिलिटीज़ होती है, ठीक है। तो वो 7 एबिलिटीज़ क्या हैं, जैसे सबसे पहले है वर्बल कॉम्प्रीहेंशन,
मतलब बोलने का तरीका, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ मतलब मैथमेटिक्स से रिलेटेड। स्पेशल रिलेशंस मतलब जो पैटर्न्स एंड फॉर्म्स पे ध्यान देते हैं, स्पेस से रिलेटेड जिनका काम होता है, जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर हो गए, वो स्पेस को डिज़ाइन करते हैं। परसेप्शुअल स्पीड मतलब चीज़ों को कितनी जल्दी हम डिटेल में समझते हैं। वर्ड फ्लुएंसी मतलब वर्ड्स को बहुत अच्छे से यूज़ करना। मेमोरी मतलब माइंड की रिकॉलिंग पावर हो गई। इंडक्टिव रीजनिंग मतलब सारे फैक्टर्स को देख के ऑब्जर्व करके एक कंक्लूजन निकालना, ठीक है। सो लुइस थर्स्टन का ये कहना है कि इन सातों एबिलिटीज़ में से एक एबिलिटी ऐसी होगी जो ज़्यादा होगी हर इंडिविजुअल में, एंड जो एबिलिटी ज़्यादा होगी वो उसी चीज़ में इंटेलिजेंट होगा। क्लियर? जैसे किसी में न्यूमेरिकल वाली एबिलिटी ज़्यादा है तो वो मैथ्स में कैलकुलेशन में बहुत अच्छा होगा। फाइन। अब हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है हायरार्किकल मॉडल। ये आर्थर जेनसन ने दी है। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस को दो लेवल में डिवाइड कर रखा है, एक है लेवल 1 और एक है लेवल 2। तो दो तरह की इंटेलिजेंस होती है, लेवल 1 एंड लेवल 2। तो लेवल 1 में क्या होता है, चलो देखते हैं। associative learning in which output is more or less similar to the input। मतलब लेवल 1 में रोट लर्निंग होती है, मतलब रट्टा मारते हैं, जितना पढ़ा है उतना ही लिख के आते हैं, अपनी तरफ से ना तो कुछ ऐड करते हैं और ना ही कुछ रिमूव करते हैं। यहाँ आउटपुट सिमिलर होता है इनपुट से। फाइन। देन लेवल 2 में क्या है, cognitive competence involves higher order skills as they transform the input to produce an effective output। so level 2 में output ज़्यादा होता है input से, मतलब इनपुट जो है वो तो है ही, लेकिन साथ में आपने अपना भी कुछ ऐड किया है जिससे आउटपुट ज़्यादा हो गया। जैसे अभी आप ये टॉपिक समझ रहे हो, बट जब आप टेस्ट में लिखोगे तो आप अपनी तरफ से भी कुछ ऐड ऑन करोगे, एग्जाम्पल्स वगैरह लिखोगे खुद से, ठीक है, तो आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ हायर ऑर्डर स्किल्स यूज़ होते हैं, मतलब आप अपना दिमाग लगाते हो। सो लेवल 1 में लो लेवल होता है, जितना पढ़ा उतना बताते हो, और लेवल 2 में हायर लेवल होता है, आप अपनी तरफ से भी ऐड करते हो अपने माइंड को यूज़ करके, ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। ये जेपी गिलफर्ड ने दी है। सो यहाँ पे इंटेलिजेंस को 3 डायमेंशंस में डिवाइड कर रखा है, ऑपरेशंस, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। Operations are what the respondent does. These include cognition, memory recording, memory retention, divergent production, convergent production and evaluation। मतलब जो काम कोई करता है वो ऑपरेशंस होता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, मतलब जब किसी को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो माइंड में कैसे आती है, फिर वो मेमोरी में कैसे इनकोडिंग होती है, कैसे रिकॉल किया जाता है। फिर है डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, मतलब किसी भी एक प्रॉब्लम के काफ़ी सारे सॉल्यूशंस निकालना। एंड कन्वर्जेंट प्रोडक्शन होता है किसी भी एक प्रॉब्लम का कोई एक ही सॉल्यूशन निकालना, ये उल्टा होता है डाइवर्जेंट से, ठीक है। फिर है इवैल्यूएशन, मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसे जज करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन बेटर है या नहीं, ठीक है। तो ऑपरेशंस क्या है, व्हाट द रिस्पोंडेंट डज, तो ये सारे वो काम है जो रिस्पोंडेंट करता है जब उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्लियर? देन है कंटेंट। कंटेंट्स रेफर्स टू द नेचर ऑफ मटेरियल्स और इंफॉर्मेशन ऑन विच इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। मतलब जो इन्फॉर्मेशन रिस्पोंडेंट को मिलती है, जिसको देख के वो रिस्पॉन्ड करता है, उस इन्फॉर्मेशन का नेचर कैसा है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। These include visual, auditory, symbolic, semantic and behavioral। मतलब जो कंटेंट हमें मिला है, इन्फॉर्मेशन मिली है, वो कैसे मिली है, देख के मिली है कि सुन के मिली है, सिंबल्स के फॉर्म में मिली है, या फिर वर्ड्स के फॉर्म में मिली है, या फिर किसी के बिहेवियर के फॉर्म में मिली है, ठीक है। फिर थर्ड है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रेफर्स टू द फॉर्म इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड बाय द रिस्पोंडेंट। मतलब अब जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुई है ऑपरेशंस एंड कंटेंट्स को यूज़ करने के बाद, ठीक है। Products are classified into units, classes, relations, systems, transformations and implications। मतलब इंफॉर्मेशन प्रोसेस होने के बाद वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, कहाँ स्टोर होती है, तो वो इंफॉर्मेशन यूनिट्स, मतलब एक एक यूनिट्स के फॉर्म में है, कि क्लासेस मतलब यूनिट्स के ग्रुप बन गए हैं तो उन ग्रुप्स के फॉर्म में है, या फिर रिलेशंस मतलब आपस में दो यूनिट्स का क्या रिलेशन है उसके फॉर्म में है। फाइन। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इंटेलिजेंस की,
इसमें 6x5x6 कैटेगरीज हैं। जैसे ऑपरेशंस में 6 टर्म्स है, कंटेंट्स में 5 टर्म्स बताई है एंड प्रोडक्ट्स में 6 टर्म्स हैं। तो जो टोटल इंटेलिजेंस है इस थ्योरी की वो 180 है। 6x5x6 इज इक्वल टू 180। ठीक है। सो हमने 5 थ्योरी डिस्कस की हैं और ये पांचों थ्योरी साइकोमेट्रिक अप्रोच की हैं। ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ टू लाइक इट, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।